द्वारा परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी और हमारी सिस्टर चांदनी की भी हालत बहुत ख़राब थी। कुछ दिन पहले, हफ्ता भर पहले उन्हें भी लूज मोशन और डायरिया हो गए थे, लेकिन परमेश्वर को प्रार्थना करने के साथ साथ परमेश्वर ने उन्हें पूर्ण चंगाई दी। वे सारी महिमा सिर्फ चंगा करने वाले परमेश्वर को विश्वासी को दे रहे हैं। इस बात से उन्होंने पूरी कलीसिया के लिए कुछ स्नैक्स का बंदोबस्त किया, तो सभा के बाद हम स्नैक को जरूर खाएंगे। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना करिए। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, आपके प्रेम अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते। प्यारे पिता, जो कुछ हुआ आपकी महिमा के लिए प्यारे पिता, और उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। प्यारे पिता, आपने हर एक को चुना है आपकी महिमा के लिए। प्यारे पिता, हम दीन नम्र होकर आपके चरणों में आते और प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बातें करना प्यारे पिता, और हर एक बात आपकी महिमा की प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम में। ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा। जो बातें मेरे पत्नी ने कहा है उसको ही आगे लेके जाएगा, उसका बचाऊंगा। जो वचन उसने कहा योना का पहली पत्री, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंख से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है पवित्र आत्मा के द्वारा इस रीति से कहता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से है, मतलब वो प्रभु यीशु मसीह। आगे कहता है, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरना जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये जो जीवन का वचन है, उस जीवन के वचन के साथ तो यूहन्ना कहता है कि हम उससे देखे, उसे को छू कर देखा और उसको महसूस भी किया है। आज हमें इस बात की बहुत ही आवश्यकता है। हमें देखना है कि जो भी गवाही मेरी पत्नी ने कही है, उसमें बहुत बार हम देखते हैं कि हम हर बार मतलब हर एक विश्वासी जब भी किसी दुख और तकलीफ में आता है तो वो प्रार्थना करता है। और प्रार्थना क्या करता है? उस दुख और तकलीफ से हमें छुटकारा दे है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बहुत बार परमेश्वर की कुछ योजना होती है। एक बार एक अंधे को प्रभु के पास लाकर लोगों ने कहा, ये ऐसा क्यों पैदा हुआ? इसने पाप किया, इसके माँ बाप ने किसने पाप किया? तो प्रभु ने कहा, किसी ने पाप नहीं किया, प्रभु की महिमा के लिए वो इस रीति से पैदा। तो हमारे जीवन में जब भी दुख आता है, जब भी समस्या आती है, जब भी परेशानी आती है, तो हम जो है उस बातों को एक नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं, ये गलत है। मतलब कोई भी दुख या परेशानी को हम एक गलत दृष्टि से देखते हैं और वो गलत है इसी रीति से मानकर, और उसी बात को हम परमेश्वर से भी कहते हैं कि ये गलत बात मुझसे दूर कर। लेकिन बहुत बार परमेश्वर उस गलत बातों से ही हमें सही करना चाहता है। बहुत बार परमेश्वर क्या करना चाहता है? उस गलत, जिसे हम गलत मान रहे हैं, उसी गलत बात से वो हमें क्या करना चाहता है? सही बात, सही बनाना चाहता है। क्योंकि
जब भी ये परेशानी आती है, जब भी ये दुख आता है, बीमारी आती है, तो हमारा पूरा फोकस जो रहता है उस बीमारी के ऊपर होता है, उस परेशानी के ऊपर होता है, जो भी समस्या है उसके ऊपर होता है। परमेश्वर जो है, परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बेटे और बेटी हर समय उसकी ओर देखे। किसकी ओर देखे? परमेश्वर के पास देखे। लेकिन हम लोग जब भी परेशानी आती है तो परमेश्वर से ज्यादा उस परेशानी को देखते हैं, और परमेश्वर से चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इस परेशानी को हटाने। जब एक बीमार है वो प्रार्थना क्या करता है? चंगाई दे। और उसमें गलत है क्या? नहीं। लेकिन अगर चंगाई देने वाला चाहता है कि आप उसको ही ले लो, तो अगर वो चाहता है कि उस बीमारी के समय भी आप उस चंगाई को न देखते हुए, न मानते हुए उसे मान लो, तो क्या होगा? कुछ गलत होगा। यहां लिखा है कि उसने क्या क्या उसके साथ रहे, उसके बाद साथ खाए पिए, स्पर्श किए, आंखों से देखा, सब कुछ सुना उससे। ये जो संगति है, ये परमेश्वर बहुत बार हमारे जीवन में परेशानी आने देता है। उसके पीछे उसका मकसद होता है कि जैसा बच्चा को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो माँ की ओर दौड़ता है, वैसे बहुत बार हम भी जो परमेश्वर के बच्चे हैं, परेशानी नहीं आती तब अपने ही धुन में रहते हैं, अपनी ही खुशहाली में रहते हैं। परेशानी आती तो फिर याद आता है पिता की ओर। तो फिर परमेश्वर कभी कभी, हर बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर वो परेशानी आने देता है कि आप अपने और जो आपका ध्यान लगा हुआ है वो हटकर आपके पिता की ओर आता, आपके आपकी तरफ। और यही बात जो है हमें समझना बहुत जरूरी है ना। अभी अपनी एक सिस्टर है ना, उसके साथ मैं एक जगह प्रार्थना के लिए गया था, और मैं उस सिस्टर से जहाँ प्रार्थना करने गया था उनसे बोल रहा था, मतलब मसीह के प्रेम ये, तो उसने मुझे रोक दिया, मुझे वचन दो चंगाई के, बस। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बोलते नहीं, मुझे चंगाई के वचन लिख के दो, मैं उस वचन पर प्रार्थना करूं। अरे मैं उसको कह रहा है कि चंगाई के वचन नहीं, चंगाई देने वाला मैं तुझे देना चाहता हूँ। मुझे ज्यादा समझा नहीं सका, लेकिन वो सिस्टर ने बहुत अच्छा रीति से समझा, फिर भी उसका हक वही था। बोला मैंने देता हूँ इसको। तो अभी क्या गूगल सब है, मिल जाएगा। मतलब वो भी आपको बिल्कुल लेना नहीं, और लेके भी आपको फायदा नहीं। कभी कभी इस रीति से मसीह लोग जो होते हैं, वो इस रीति से उस चंगाई में या उस परेशानी में इतने एक हो जाते हैं कि वो परमेश्वर चाहता है उसे पाने के लिए भी होता है। पहले तू चंगाई दे, बाद में सब कुछ हो जाए। पहले मेरी परेशानी को दूर कर। अब नए विश्वासी आते, अगर मेरी परेशानी दूर हो गई तो मैं मानूंगा, यहाँ आऊंगा, विश्वास करूंगा। अभी उसके लिए वो ठीक है, क्योंकि उसने अभी तक उस मसीह के प्रेम को अनुभव ही नहीं किया। लेकिन जिन्होंने उसे चखा है, जिन्होंने उसका उस प्रेम को चखा है, उसके उस अनुग्रह को देखा है, वो व्यक्ति भी जब कहता है पहला चंगाई, तो फिर प्रॉब्लम होता है, फिर प्रभु को दुख होता है। वो चाहता है कि वो उस फेलोशिप को चाहता है। इसी यूहन्ना की दूसरी पत्री में हम देखते हैं, दूसरा अध्याय में हम देखते, 22 और 23 वचन। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। आगे आगे। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है, उसके पास पिता भी है। अभी यहाँ हम देखते हैं कि क्या कहता है
झूठा, अभी ये पूरा मैं बीच में से वचन निकाला है इसलिए आपको समय के कारण। झूठा कौन है? केवल वह जो मसीह यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। ये मैं ओनली जीसस वाले के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए, मेरे लिए कह रहा हूँ। आपको उसे क्या कहना है? स्वीकार करना है। किसको? सिर्फ उसकी चंगाई को नहीं, सिर्फ उसके आशीष को नहीं, उसके सिर्फ अनुग्रह को नहीं, तो उसको स्वीकार करना है। और जब आप मसीह को स्वीकार करते हैं तो मसीह के साथ आपको कौन मिलता है? पिता भी मिलता है। लेकिन जब आप मसीह का इनकार करते हैं, मसीह का इनकार करते हैं मतलब जब आप परेशानियों में, आपके बीमारी में, आपके जो भी बातें हैं उससे अगर आप ऊब जाते हैं और जब कहते हैं कि मैंने बहुत प्रार्थना की, तो आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वो ये है कि वो आप उस देने वाले का इनकार करें जिससे आप लेना चाहते हो। क्या करना चाहते हैं? उससे चंगाई लेना चाहते हो, उससे आशीष लेना चाहते हैं, उससे अनुग्रह लेना चाहते हो, उससे आपके परेशानियों को सब सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन जब उसको लेने की समय आती है तो बहुत बार हम क्या होते? पीछे होते हैं। यूहन्ना 6 में बहुत अच्छा उदाहरण, जब प्रभु ने कहा कि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं ही, तुम्हारे पूर्वजों ने मानना खाए फिर भी मर गए, लेकिन जो कोई मेरे शरीर खाएगा और मेरे लहू को पिएगा वो मृत्यु में से जीवन में पहुंच चला जाएगा। और फिर वो 2-3 बार वो यही शब्द अलग अलग एंगल से कहता है, अनंत जीवन में और मृत्यु से पार होगा। लेकिन इतना समझाने के बाद सब लोग बोलते ये वचन स्वीकार करना कठिन है, और वो उसको छोड़कर चले गए और लेकर फिर वापस कभी भी उसके पास गए। जिस रीति से यूहन्ना कह रहा है, वो लोगों ने भी उसे सुना था, उसे देखा था, उसे स्पर्श किया था, लेकिन फिर भी वो लोग फिर से कभी भी उसके पास नहीं आए, क्योंकि प्रभु का मेन कहना था पूर्णता से मुझे क्या करो? स्वीकार करो, मुझे पूर्णता से मुझे अपना लो। और जब तक आप उसे पूर्णता से अपना नहीं लेते हो, आप पिता को नहीं पा सकते। जब तक आप उसे पूर्णता से अपना नहीं लेते हो, आप उस मृत्यु से जीवन में नहीं जा सकते। हो सकता है चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो कुछ आप अनंत जीवन में जाओगे उसके कारण चंगाई पाने के बाद हो सकता है 10-5 साल आपका शरीर का जीवन बढ़ गया है ना। अभी इसका भी हो सकता है कि 10-5 साल जीवन बढ़ गया, लेकिन एक दिन इसको तो त्यागना ही है। लेकिन अगर सही रीति से उस मसीह को अपना लिया है, मसीह को स्वीकार किया है, तो फिर हमें मृत्यु का डर नहीं, तब हमें किसी भी बात का डर नहीं। ना बीमारी का डर है, ना मृत्यु का डर है, ना परेशानी का डर है, क्योंकि आपने जिसे देखा है, जिसको आपने सुना है, जिसको आपने स्पर्श किया है, वो परमेश्वर जो है इन शरीर की सारी बातों की, कमजोरियों की, सब पर विजयी है। और आज जो कलीसिया में सबसे बड़ी जरूरत है वो है कि उस मसीह को हम कैसे अपना लें। जिस रीति से पौलुस गलती 2:20 में मसीह के साथ सूली पर वो कहता है अब मैं तो मसीह मुझमें, और आगे का जीवन उसके विश्वास। उसने क्या किया? मैं को मसीह के साथ क्या किया? सूली पे मार दिया है, और अभी कह रहा है कि शरीर में मैंने तो मसीह मुझ में जी रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरा शरीर खाना है, मेरा लहू पीना है, वो इस बात को कह रहा है कि अपने मैं को मारो और मसीह को आपके जीवन में जीने दो। हर एक व्यक्ति जो अनंत जीवन में जाना चाहता है, अनंत जीवन में जाना चाहता है ना। अभी जब तक आप ये शरीर में, आप मैं का मतलब इस शरीर में जाए,
और परमेश्वर का वचन कहता है लहू और मांस को स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं। लहू और मांस को, तो जब तक आप इस मैं को मसीह के साथ सूली पर नहीं दोगे, मतलब अपने इस शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की इच्छाओं को, शरीर की सारी घमंड को जब तक मसीह के साथ सूली पर नहीं देते हो, आप और मैं आनंद जीवन नहीं कर सकते। और यही बात जो है आज हमें समझना बहुत ही आवश्यकता है कि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत काम करना चाहता है ना। आज मैं थोड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरे कलीसिया में एक गवाही दी और वो मेरे लिए एक अच्छा सर्टिफिकेट। वो भाई ने कहा कि इस कलीसिया के आने के बाद मृत्यु का डर नहीं होगा। ये मेरे लिए बहुत अच्छी गवाही थी। वो भी मतलब 61 years का है और अभी 2 साल में वो आने लगा। उसकी पत्नी आती थी लेकिन वो 2 साल, और उसने रोकर उसने इस बात को कहा, मुझे सही में समाधान किया। वैसे तो मेरे परिवार में मृत्यु का डर पहले से नहीं है, मतलब इसमें भी नहीं, मेरे बच्चों में भी नहीं। मेरे बच्चे लोग कभी विचारते मुझसे बातें करते, तुम्हारा फ्यूनरल किधर कर बेटा, मतलब तुम्हारे फ्यूनरल में मैं तो सूट पहन कर गाना गाने वाला। सही में जब पौलुस कहता है मरना मेरे लिए लाभ है, जीना मेरा नसीब। अगर आपने उसे चखा है, अगर आपने उसे देखा है, अगर आपने उसे महसूस स्पर्श किया, तो सही में मरना मेरे लिए। आज हमें वो जीवन जीना है जो जीवन में आपकी जो गवाही है वो सिर्फ आपने जो पाया है इसके बारे में नहीं, तो मसीह में आप क्या हो इसकी गवाही की आज आवश्यकता है। मसीह में आप क्या हो, मसीह आप में क्या है, क्या सही में मसीह आपका लॉर्ड, हम बोलते प्रेज द लॉर्ड, तुम बोलते जय मसीह, लेकिन क्या सही में वो आपका लॉर्ड है, सही में वो आपका प्रभु है, सही में वो स्वामी है, और सही में अगर वो प्रभु है तो क्या इस जीवन में वो राज कर रहा है? और जब वो इस जीवन में राज करता है तो फिर बीमारी, परेशानी वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। अभी जब इसने बहुत मतलब शॉर्ट में बता दिया, परेशानी बहुत थी उसके लिए, हमारे लिए नहीं, उसके लिए, लेकिन उन सारी परिस्थिति में जो उसके जो बातें थी, मतलब शरीर उसका कमजोर हो रहा था, लेकिन उसमें अंदर जो विश्वास था, मैं सही में उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। वो ऐसे एक समय ऐसी कंडीशन आई, सब उसके घर के लोग भाग के आ गए, मतलब वो अभी वो जाने वाली है। उसकी माँ को बोलती है कि वो लोग बोल रहे थे डरना नहीं, तुला मतलब तुझे यीशु में मिलेगी, वो मतलब तू जाने तक उसके जीवित रहेगी, ये कंडीशन में वो थी। और इस कंडीशन में सब रोना, उसके बहन लोगों को बहुत जल्दी रोना आ जाता, बहुत रोना आता, और सब इधर उसके पास भी और आपस में भी रोना, और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सबको फोन जा सकती है, और हम तीनों मतलब मैं और मेरे 2 बेटे और उसके साथ जब आप उस मसीह को सही में जानते हो, सही मसीह आप में है, और आप उसकी उपस्थिति को महसूस करते, वो परमेश्वर आपको कभी भी निराशा से, दुख से इस दुनिया से लेकर नहीं जा रहा। वो आपको ना पूर्ण संतुष्टि के साथ लेकर, सॉरी आपको मैं अपने लिए कहता, वो पूर्ण, जब भी मैं मरूंगा ना
मैं संतुष्टि के साथ सो जाऊं। और ये बात जो है ना, हमें समझना बहुत जरूरी है। चाहे दुख आए, चाहे परेशानी आए, बीमारी आए, परमेश्वर बदलता है, उसकी सामर्थ्य कम होती है। अगर कहता उसको चंगाई नहीं मिलती, वो जो उसके बारे में सोच रहे थे वो हो जाता था, तो भी मैं आज ऐसा ही होता था। मैं जानता है कि वो उसके पास, क्योंकि उसने हमारे लिए जो मोल दिया है वो उसका पुत्र है, बेटा। उस बेटे ने जो मोल दिया है ना, वो उसका लहू है। उस लहू से खरीदे हुए हम लोग हैं, साधारण लोग नहीं। हम लोग साधारण नहीं है, यीशु की लहू की। और वचन कहता है लहू में क्या है? जीवन है। मतलब यीशु के जीवन से खरीदे हुए लोग हम हैं। तो हमारा जीवन भी बहुत बेशकीमती है, किसकी दृष्टि में? उसके दृष्टि में। और उसे हम भी बेशकीमती समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि उसने अपने पुत्र के लहू से हमें छुड़ाया है। उस लहू जो है हमारे चुनौती के लिए बहाया गया है। तो आज हम उस परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में रहते समय, जो अंतिम दिनों में हम जीवन जी रहे हैं ना, अभी लेबनान और शायद इस्राएल का युद्ध हो सकता है, ऐसी कंडीशन चल रही है। और लेबनान के साथ हुआ तो सीरिया आ जाएगा, ईरान आ जाएगा, और हो सकता है एचकेएल 38 भी हो जाएगा, और हो सकता है हम चले भी जाएंगे। इसलिए आज हर दिन हमें अपने जीवन को परखते समय देखना है, मसीह में मैं क्या हूँ, मसीह मुझमें क्या है। एक सवाल के दो सवाल, मसीह में मैं क्या हूँ और मसीह मुझमें क्या है। मसीह मुझमें कौन है? वो जीवन और मैं उसमें समर्पित हूं। मैं चाहता हूं कि जिसे मैंने स्पर्श किया, जिसे मैंने देखा है, जिसे मैंने सुना है, उससे एक बढ़ जाऊं। और जब आप उससे सही में उस प्रेम के साथ लिपटना चाहते हो, तो आपको गले लगेगा, वो आपको सीने लगेगा। और उस दृष्टि से आज हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं उसकी गवाही में इतना ही आपको बताना चाहता हूँ, जो वचन उसने कहा। यूहन्ना कहता है हमने उसे सुना है, देखा है, छुआ है। आज भी वो आपके लिए, मेरे लिए वो भी आपसे दूर नहीं है, क्योंकि उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें है। लेकिन हमें वो चाहत होनी चाहिए, प्रभु मुझे तुझसे सुनना है, प्रभु मुझे देखना है, मुझे स्पर्श वो आपने है। वो भी चाहता है कि आपके साथ संगति करे। और जब इस चाहत में आप बढ़ते जाओगे, आप उसकी पवित्रता में, उसकी संगति में, उसके सामर्थ्य में बढ़ते जाओगे। फिर आपको किसी पास्टर ने आकर आपके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं कि आप विश्वास में बढ़े इसलिए हमें प्रार्थना नहीं। आप उसमें बढ़ो, आप उसमें, वो आपको बढ़ा है, बाकी कोई नहीं। मेरे पास आते ना जब कोई ऐसे प्रार्थना करे, मैं अंदर से ये हो जाता था, निराश हो जाता था। वो उसकी एक भावना है। सही में आपको मनुष्य की जरूरत नहीं, कोई ईश्वर आपके साथ, आपके बीच में है। वो आप जैसा मैं उसका बेटा हूँ, आप भी उसके बेटे और बेटियां हैं। जैसा वो मुझसे प्रेम करता है, वैसे ही वो आप सबसे प्रेम करता है। जैसा मेरे लिए उसने लहू बहाया, हम सबके लिए उसने लहू बहाया। जो जिस रीति से वो हमारे में रहने के लिए आया, वो उसमें भी रहता है और आप सब में भी रहता है। इस दुनिया में परमेश्वर के बेटे और बेटियां में कोई स्पेशल नहीं, सबसे वो सबसे एक सा ही प्रेम करता है ना, क्योंकि वो पार्शियलिटी नहीं करता है। ये कोई बड़ा पास्टर है ना, अभी मैं तो नहीं मानता, लेकिन बड़ा पास्टर पर ज्यादा प्रेम करता है, वो ज्यादा तो उनसे प्रेम करता है जो कमजोर है।
क्योंकि वो उन्हें भी क्या करना चाहता है, उस मजबूती में लेना चाहता है। तो आज हमारे परिवार के द्वारा आपके बीच में आकर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हम यहाँ आए ना, संदेश देने के लिए नहीं आए। और सही में आप जिस रीति से आप लोगों ने प्रार्थना की है ना, आप लोगों ने जो आर्थिक सहायता की है वो अद्भुत है ना, क्योंकि मैंने परमेश्वर से वाचा मांगा, मैं किसी से कभी भी पैसे नहीं मांगा और मैं अपने वचन मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना पप्पू से मैं बात कर रहा तो उस दिन उसका जो पिछला कीमो था वो इफेक्ट नहीं किया, तो डॉक्टर ने बोला कि नया कीमो देना पड़ेगा और उस कीमो की कीमत रहेगी 60,000 का एक है। तो हम दोनों ने बोला कि वो उसका प्रिंसिपल बैंक है, वहाँ से हम लोन ले लेंगे। ऐसा किसी कारणवश पप्पू से मैं बैठा था, बात कर रहा था और पप्पू को बोला कि पप्पू अभी 60,000 का अभी से लगने वाला है। उसने कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन आकर उसने मुझे पैसे, ये जो मेरे लिए पैसा कुछ नहीं है, लेकिन उस पैसे के पीछे जो आपका प्रेम था वो मेरे लिए बहुत प्रेम, और वो प्रेम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस बात के कारण जो वाचा मैंने परमेश्वर से बांधी थी उसमें मैं बना, मतलब इसमें मैं जानता हूँ आप सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप लोगों को पवित्र आत्मा ने जिस रीति से बनाया, उस प्रभु को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज उसकी चंगाई में आपकी प्रार्थना बहुत ही मतलब पहले स्थान पे, लेकिन उसी समय आपने जो सहायता की उसका भी, और इसके लिए मैं पास्टर एलियस कलिसिया को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। और एक बात कहता हूँ, इसके प्रतिफल को आप कभी भी नहीं चुकेंगे। ये कलीसिया उस प्रतिफल के लिए कभी, क्योंकि आपने एक सेवक को एक ठंडे गिलास का पानी पिलाया है और प्रभु कहता है कि उसका प्रतिफल से कोई भी, और इसलिए मैं सबके लिए फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता, फिर एक बार हम आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देते, इसलिए कि प्यारे पिता आप हमसे प्रेम करते प्यारे पिता, आप हमारे लिए अद्भुत अद्भुत कार्य करते प्यारे पिता, और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता। इस कलीसिया से जो प्रेम आपने मुझे दिया है प्यारे पिता, वास्तविकता में मैं उसका हकदार नहीं, लेकिन ये आपका अनुग्रह है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता। प्रार्थना विनती करता हूँ पास्टर एलियस कलीसिया सबको आशीष करना प्यारे पिता, इन अंतिम दिनों में मसीह को और निकटता से देखने के लिए, चखने के लिए हर एक आत्मिक आंखों को, तालों को खोलना प्यारे पिता, आपकी उस उपस्थिति को महसूस करें, आपको स्पर्श करें, आपको वो आपके उस प्रेम को अनुभव कर सके, ऐसा अनुग्रह आशीष करना। हर एक बात के लिए फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।